ठीक है, हाँ। नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ बहुत ही खास हमारे छोटे भाई लोकेश जी हैं। तो लोकेश जी के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, काफ़ी आजकल चर्चा में हैं और काफ़ी राष्ट्रवादियों के द्वारा इनका वीडियो शेयर देखा जा रहा है और बात भी किया जा रहा है। ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में कमेंट सेक्शन में नीचे दे देंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में, ये क्या करते हैं और क्यों ये वीडियो बनाना शुरू किया और क्या इनका प्रेरणा था। तो लोकेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं जनता को। जी, पहले सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद। जी। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ा आदमी हूँ। मैं तो केवल एक माँ भारती का छोटा सा एक सेवक हूँ बस। और इसी सेवा के चलते हुए अपना थोड़ा सा, मात्र ना के बराबर एक योगदान दे रहा हूँ लोगों को जगाने के लिए, हिंदुत्व की भावना जगा रहा हूँ। क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि हमारे जो देश में देश की जो मेजोरिटी है वो केवल एक विचार विमर्श का काम करती है। वो केवल तर्क वितर्क कर रही है। जो देश की मेजोरिटी है वो अपनी पावर को भूल चुकी है। और हमारे जो देश में जो माइनॉरिटी है वो आज ये तय कर रही है कि देश में कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन देश को चलाना चाहता है, कौन नहीं चलाना चाहता, कौन सही है, कौन गलत है। ये चीज देश की माइनॉरिटी तय कर रही है और ये चीज 100% गलत है। ये चाहते हैं कि देश की जो सुविधाएं होती हैं वो इन्हें संविधान के तरीके से मिले, संवैधानिक तरीके से। लेकिन जब इन पर कोई आंच आती है तो ये अपनी शरीयत को आगे कर देते हैं। मैं सारे मुस्लिमों का विरोध नहीं करता, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन जे जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं, मुझे उन लोगों से दिक्कत है। जैसे मौलाना साद ऐसे लोग हैं, जी। मैं केवल उनको एक्सपोज करने का काम करता हूँ, मेरा कोई ज्यादा मकसद नहीं है। जी। जैसे हम लोग जो हैं गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, उसी प्रकार ये भी गलत को गलत और सही को सही कहना सीखें। बस केवल मेरा एक यही मात्र उद्देश्य होता है, लोगों के सामने अपनी बात रखना और लोगों को बताना। वैसे लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पर लोग नहीं जुड़े हुए हैं। जी। आज 80% लोग जो हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि हर एक चीज पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। जी। क्योंकि आजकल हमारे लोगों को टिकटॉक और ये फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान है। जी। इसी वजह से आज इनकी जो स्थिति है देखने लायक हो रही है। हमारे देश में एक घटना हुई थी आज से 1 साल पहले, झारखंड में। एक तबरेज नाम का एक बंदा था, चोर था। जी। उसे एक भीड़ ने पीट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जी। उस एक मुद्दे को हमारे जी। देश के जो माइनॉरिटी है उसने यूएन तक पहुंचा दिया। जी। और हमारे देश के बौने नेताओं ने उस मुद्दे को यूएन में ले गए और उस एक चोर को सरकारी नौकरी दिला दी। जी। लगता है संपर्क टूट गया है हम लोगों का, उनको फिर से लाने का कोशिश करते हैं। उनको मैसेज करते हैं। एक बस आप लोग जुड़े रहिए, बस उनको इनवाइट करें, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ये जो है प्रतिक्रिया, ये बहुत आम हो चुका है आजकल के समय में। क्योंकि आदमी कब तक करे, कब तक इसी तरह से आदमी सुनता रहे और बात करता रहे। तो हमारे साथ लोकेश भाई जी फिर से आ गए हैं। तो पहले का जितना आप बोले सब लाइव चला गया है, रिकॉर्ड हो गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ब्रेक भी होगा तो आराम से फिर से आप उसी लिंक से रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप ठीक बोल रहे थे जी लोकेश जी, भाई समझ जी। गया मैं। आज हम भी आज 3 लाइव किए हैं। तीनों लाइव का टॉपिक आपको बताते हैं, शायद आपको इसमें से कुछ प्रतिक्रिया हो। पहला जो लाइव था वो हम किए हैं, एक सोफिया हयात जी करके एक मॉडल है, सोफिया हयात।
उसके ऊपर जी, जी। किए हैं। दूसरा एक बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों को मार दिया गया है, मुंबई में दाह संस्कार कराने गए थे तो मुस्लिम या शांति प्रिय भीड़ द्वारा, जी, ये जी, बोला मैं उसी मुद जी, बोला जा रहा है। और मैं तीसरा उसी जो मुद्दे आरोप पर आ है रहा था कवरेज वाले के ऊपर। जी, और एक और फारूक मुनव्वर करके है जो अपने आप को हास्यकार बोलता है, वो राम सीता माँ सबके ऊपर बहुत अभद्र भाषा में मुंबई या कहीं पे लाइव शो किया है, जिसको भी हम लोग कवर किए हैं। तो हम बस इसके बाद आपको बोलने के लिए पूरा जगह आप ही का है। हम बस ये बोलना चाहेंगे कि आप जो बोले हैं ये आक्रोश नहीं है, ये बस सच्चाई बोलने का है। हम लोग कोई हेट नहीं फैलाते हैं, आप जैसा लोग जो है यंग कोई हेट नहीं फैला रहा है या घृणा नहीं फैला रहा है। हम लोग बस जो देख रहे हैं वो बोलना चाह रहे हैं। तो आप जो बोल रहे थे उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, आगे बताइए क्या बोल रहे थे आप, जी, तबरेज अंसारी वाला बात। जी, मैं पूरा मुद्दा वहीं पर आ रहा था, जो आपने बोला ना, जो 3 ब्राह्मणों को मार दिया गया, मैं उसी जी बात पर आ रहा था, लेकिन स्टार्टिंग से। जी ये एक घटना हुई थी झारखंड में तबरेज अंसारी के नाम से, जी लेकिन वो एक चोर था, लुटेरा था, चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जी उसे लोगों ने पीटा, पीटने के बाद पुलिस ले गई, फिर पुलिस ने पीटा और थाने में उसकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के बौने नेताओं ने, हमारे देश के इन फ़िल्म स्टारों ने, जो आज हमारे देश पर राज कर रहे हैं, ये खान, इन लोगों ने मॉब लिंचिंग करते-करते देश की सरकार को बदनाम करने का काम किया। ये यूएन में ले जाते हैं मुद्दे को, यूएन में जाकर देश की बदनामी करते हैं एक चोर के लिए। लेकिन कल गुरुवार वाले दिन जो घटना हुई महाराष्ट्र के पालघर में, उस पर अभी तक बुधवार गुरुवार से आज संडे हो गया, रविवार हो गया, लेकिन किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। अब इनमें से एक भी भांड ये नहीं बोलेगा ये मॉब लिंचिंग हुई। जी कुछ हिंदुओं ने एक चोर को पीट दिया तो वो मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन अब शांति दूतों ने 3 साधुओं की मौत कर दी, पीटते-पीटते। अब एक की भी आँख नहीं खुली। अब एक नहीं बोलेगा मुझे देश में डर लग रहा है। मुझे दिक्कत इस बात से होती है, इन देश के बौने नेताओं की वजह से होती है। एक ने भी अभी तक उन 3 साधुओं की, जो 3 ब्राह्मणों की मौत हुई, उस पर एक का भी जवाब नहीं आया। ना ही इस दोगली मीडिया ने अभी तक इस मुद्दे को उठाया। जी तो लेकिन उसमें हाँ, जब चोर की बात आती जी है, शांति दूतों के साथ कोई हरकत होती है, तो वो मुद्दा जो है यूएन तक पहुँच जाता है। लेकिन इस बार तो 3 लोगों की जान गई है, शांति दूतों ने पीटा है, पीट-पीट कर मार दिया। अब एक भी नहीं बोला। अब ये शाहनवाज हुसैन, क्या नाम है इसका, ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे देश में डर लग रहा है। कोई नहीं पहले तो बोलेगा। बहुत लोगों ने बोल दिया। ये तो एक काम कीजिए भाई जी, आपको हम अभी एक चीज दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वही घटना का हम फिर से एक बार लोगों को याददाश्त दिला देते हैं। भैया क्या बारे में भाई जी बात कर रहे हैं, तो ये देखिए। देखिए, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये मैंने देख लिया, ये मैंने। जी तो ये ऐसी जनता कोई चीज़ नहीं है लोगों मेरे पास आती जी नहीं है। मैं सारी सारी चीज़ें देख चुका हूँ मैं। ये लोगों को भी दिखा रहे हैं कि जाओ ना, हमको लाइव करने दोगे, सीरियस काम कर रहे हैं ना। तो ये हो रहा था जो सीन अभी आपको दिखाए हैं। अब इसके बारे में आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए क्या करेगा। अभी इन लोग देखिए, एक छोटा जिस सा बात प्रकार आज माफ कीजिए, महाराष्ट्र में जिसकी सरकार एक छोटा सा बस बात ऐड करेंगे। ये लोग जो भी जातिवाद फैलाते हैं, इन लोगों को समझना चाहिए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमारे भाई का, जिसको इन लोग दलित दलित बोलता है, चलिए वो भी माना, तो क्या उसके सर में जब गोली मारा गया था और आज ब्राह्मण को मारा गया, तो क्या दुश्मन ये देख रहा है कि आपका जात कौन है? जी बस यही बोलना था, आगे बोला जाए। जी जी, ये बोलिए। बोलिए। तो हम बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले हमारे एक भाई को जो मारा गया था, सर में गोली जो मार दिया था, आपको वो भी घटना याद होगा, सर में जो गोली मारा था तबलीगी जमात के बारे में बोलने के लिए, और आज पंडित लोग को मार दिया गया है। तो जाति दुश्मन देख नहीं रहा है। ये देखिए, जाति का मुद्दा नहीं होता, क्योंकि इनका जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे मोहब्बत साहब में विश्वास नहीं रखता, वो काफिर है। और अगर आप एक काफिर को मारते हैं तो आपको जन्नत नसीब होती है।
अगर जिन लोगों का ये धर्म जो पवित्र ग्रंथ होता है वो चीज ये कहता है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी इनके लिए। एक जी, हमारा भी धर्म है, हमारे भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें कहते हैं कि ना ही कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म ना ही कोई मजहब होता है, सबसे सर्वोपरि होता है इंसानियत का धर्म। लेकिन इनका जो धर्म है वो ये कहता है कि इनके मोहम्मद साहब में कोई विश्वास नहीं रखता, वो काफिर है, और काफिर को मारो जन्नत नसीब होगी। इनके जो ग्रंथ है उसमें तो जिहाद करने के नए नए तरीके दिखाए जाते हैं, और ये जो भी मुद्दा आता है उस पर जिहाद शुरू कर देते हैं। इन्हें तो केवल एक जी, मुद्दा चाहिए होता है, उसे जिहाद में तो ये तब्दील मन करे जैसे कर देते हैं। जैसे अब देखिए कोरोना के अंदर ही अंदर इन्होंने जिहाद शुरू कर दिया। जी, आज जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, इन लोगों ने उसे वेपन बना रखा है। जी। इस प्राणी के बारे अब में बात ये आपने जो दिखाया है, मैं इसके सुन बारे में चुका बात हूँ करें। इसे, फर्रुकी को। जी, इसके ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था देखिए लोगों को। इन देखिए गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि एक आपको याद होगा कमलेश तिवारी। जी, 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 कमलेश तिवारी जी ने एक अभद्र, थोड़ी अभद्र नहीं थी, वो टिप्पणी की थी इनके मोहम्मद साहब के ऊपर। मोहम्मद साहब के ऊपर एक टिप्पणी करने पर इनके मौलानाओं ने फतवा जारी किया मस्जिदों से कि जो भी इस कमलेश तिवारी को मारेगा उसे मैं 10 लाख रुपए की इनाम दूंगा। और मात्र 6 महीने के अंदर कमलेश तिवारी जी को लखनऊ में मार दिया गया। सही बोल रहे हैं, तो सही ऐसा, बोल रहे हैं। ये जो लोग हैं हमारे धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, हम जी, इनका कुछ नहीं करते, क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम सभी को भाई मानते हैं, हम जी, इंसानियत के नाते जीते हैं, हमें जी, दया है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे जी, तो ये इनकी मस्जिदों से फतवे निकलना जारी जारी हो जाता है, फिर इनका जी, इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये हमारे ऊपर किसने टिप्पणी नहीं की, कितने लोग हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई असरुद्दीन ओवैसी का भाई जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का अपमान किया था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज ये फारूकी जो है इसने कितनी अभद्र बातें की अपने इस फालतू के एक प्रोग्राम में, कोई जी। एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हाँ, अगर हम में से कोई हिंदू इस चीज को कर देता, एक अपशब्द भी बोल देता, आज उसको जेल हो गई होती, आज उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे होते, आज ये रोड पर आकर नंगे हो गए होते, एक टिप्पणी कर दी होती तो। आपको लोकेश भाई एक बात क्योंकि हमारा बताते धर्म ये हैं। नहीं सिखाता। जी, एक बात हम बीच में टोकना चाहेंगे। आप जो बोल रहे हैं जी वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरा एक ट्विटर सस्पेंड हो चुका है। मेरा जो पर्सनल गुप्त डेटा जो होता है ना, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, पूरा जिसको रिज्यूमे चाहे सीवी बोलते हैं, इन लोग हैक करके लेफ्टिस्ट जिहादी लोग पूरा जी इंटरनेट पे डाल दिया था। मेरा पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल दिया था। जी उसके बाद पूरा ट्रोल किया, इधर उधर रिपोर्ट किया, पूरा तंग करने की कोशिश किया। तो ये आप एकदम सही बता रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं आपको। आप एकदम सही बोल रहे हैं। आपको भी ऐसा सुनने में मिलता होगा, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बकवास कर रहा है। देखिए सुनने में नहीं, मेरे साथ हो चुका है। इस जी, जो मैं फिलहाल अपना एफबी अकाउंट चला रहा हूँ, इससे जी, पहले मेरे पास मेरा एक पर्सनल अकाउंट था जिस पर लाखों में संख्या थी फॉलोवरों की। जी, जब पुलवामा अटैक हुआ था उस पर मैंने एक लाइव बनाया था। ये जो सबूत मांग रहे थे ना जो लोग, जी, मैंने उनके ऊपर एक लाइव बनाया था। जी, उस लाइव के ऊपर जी, मेरा नंबर डला हुआ था, मेरी फेसबुक आईडी पर मेरा जी, एड्रेस भी सही था। जी, मेरा नंबर इन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचा दिया। एक दिन में कम से कम 15 बार धमकी आई मेरे पास जी, कि लड़के निकल चुके हैं पाकिस्तान से, यू विल फिनिश विद इन 10 डेज। जी, ऐसी ऐसी धमकी आने लगी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर में, सारी जगह पर धमकी आई एक जी, लाइव की वजह से। मैंने इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला, मैंने केवल पाकिस्तान के खिलाफ बोला था। लेकिन इनके पेट में दर्द हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इनका बाप लगता है। जी। ये अपने देश की बदनामी सुन लेंगे लेकिन अपने बाप की बदनामी नहीं सुनते। अगर इनसे ये कह दिया ना जाए कि आप पाकिस्तान में जाकर रहिए, आपको हिंदुस्तान में डर लगता है, तो लेकिन देश को बदनाम करने के लिए इनका हाथ सबसे ऊपर होता है। जिन लोगों ने देश की इकोनॉमी के लिए 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, आज वो हमें संविधान देश चलाना सिखा रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात होती है हमारे लिए। आज इन पर 1% का टैक्स नहीं होता।
कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता देश की इकोनॉमी में, लेकिन ये देश को बदनाम करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, देश को तोड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इन्हीं लोगों ने हमारे भारत देश को 1371 से लेकर अब तक 5 बार डिवाइड कर दिया। जी, बहुत सही आप और ये बोल लोग रहे हैं। बोलते हैं कि मोदी देश को तोड़ रहा है। जी, नहीं ये तो षड्यंत्र है, ये समझना जरूरी है कैसे इन लोग चुपचाप, आप देखिए देखते देखते अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, कश्मीर आधा ले लिया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका गया, म्यांमार गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, तिब्बत चला गया। देखिए उन लोगों पर इन्हें केवल पाकिस्तान से हमदर्दी होती है और हमारे देश के मुस्लिमों से ही हमदर्दी होती है, क्योंकि हमारे देश को जो मुस्लिम है रहते हमारे यहाँ हैं लेकिन करते इनकी हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों को केवल हमारे देश के मुस्लिमों से हमदर्दी होती है। ये कभी श्रीलंका में जो हो रहा है, इजराइल में जो हो रहा है और चीन में जो हो रहा है उस पर ये टिप्पणी नहीं करते, ये उनको भाई नहीं मानते। वहां पर ये दाढ़ी नहीं रख सकते, बुर्का नहीं रख सकते, ये मस्जिद में जाकर वो नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं बोल सकते, मस्जिदों पर स्पीकर नहीं लगा सकते। इनको केवल हमारे देश के मुस्लिमों से हमदर्दी होती है, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते? अभी तक मैंने एक भी मुसलमान ये नहीं देखा कि श्रीलंका में गलत हो रहा है, कि इजराइल में गलत हुआ, कि चीन में गलत हो रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान पर उंगली उठाते हैं। इसमें गलती हमारी नहीं है, ना ही इन लोगों की है। जिन लोगों ने इस देश को डिवाइड किया, जी गलती उन लोगों की है। जी जिन लोगों ने देश पर 70 साल राज किया, ये गलती उन लोगों की है। और हमारे देश में तो एक अलग ही कानून था जी कि एक हमारे देश में एक धारा बना दी गई थी, पता नहीं क्या 370 के नाम से। जी इसमें एक सबसे विचित्र नियम ये था कि अगर कोई कश्मीर की लड़की या किसी अदर राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके पूरे जो अधिकार होते हैं वो छिन जाते हैं। जी अगर वही लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर ले तो उसके जो पूरे अधिकार होते हैं वो वापस आ जाते हैं और पाकिस्तानी को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाती है। इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना रखे देश में, जी और ऐसा कानून हटा दिया गया है जिनके पेट में दर्द होता है। जी, तो हम ये बोल दें, ये एक वेबसाइट ये है, देश की सेना पर पत्थर मारते हैं। इस पे बहुत सारा स्टडी दिया गया है पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर। तो आप लोग में से जो इंटरेस्टेड हो और जानना पढ़ना, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस टाइप का आएगा। और इसके जो मेन ऑथर हैं वो ये हैं, ये एक बूढ़े अंग्रेज आदमी हैं, ये उसी पे रिसर्च करते हैं। तो लोकेश जी, जैसा आप बता रहे हैं वो तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। और हालत ये हो गया है कि आप कुछ बोल दीजिएगा गलती से तो आपके ऊपर लोग झुंड बना के, और अपना ही लोग भी बोलेगा कि ऐसे क्यों बोल दिए, थोड़ा ठीक से बोलना चाहिए था। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है, अपने लोगों को भी, कि कितना प्रेशर रहता है। हम लोग को ना एक पैसा कोई देता है, अपने दिल से हम लोग बनाते हैं वीडियो। ना कोई एजेंडा हम लोग का है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों में फंडिंग देता है, ऐसे वामपंथी चाहे जिहादी में आता है। हम बस हलाल जिहाद के बारे में बोल दिए थे तो उन लोग को मिर्ची इतना लगा कि मेरे बारे में पूरा उन लोग हल्ला हंगामा करने लगा, रिपोर्ट करने लगा। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें हम कुछ कोई भी कदम नहीं उठा सकते, जी क्योंकि जो हमारे देश में एक नियम चलता आया है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। केवल इतना कर सकते हैं कि हम इसके खिलाफ मुहिम चला सकते हैं, जी क्योंकि जब जब देश में थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरने पर आती है, इन लोगों ने हमेशा देश बीच में डंडा किया है। जी कितना अच्छा बड़ा माहौल चल रहा था, लेकिन चीन ने आज ऐसी स्थिति कर दी है कि पूरा देश की जो इकोनॉमी है बिल्कुल ठप्प बैठी है। इन्होंने इससे पहले एक नया रायता फैला दिया था, शाहीन बाग वाला। जी शाहीन बाग को 108 दिन में खत्म किया गया। इनका ये कभी शांत नहीं बैठते, इनको मौका चाहिए होता है केवल। इन्होंने हर एक चीज का विरोध किया। ये एक मोदी के खिलाफ हैं और मोदी के खिलाफ के चक्कर में आधे देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। आपको ये सुनने इनको में आया, पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं उनसे लगाव हो जाता है। 120 करोड़ का पता चला आपको? तबलीगी जमात में जो आया था शाहीन बाग करवाने के लिए 120 करोड़ आया था बस एक बार में। तबलीगी जमात वाला जो लोग है उन लोगों को आपकी जो 120 वॉइस करोड़। हेलो। आपकी जो वॉल्यूम है थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी, आप बोलिए 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 जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। तबलीगी जमात पे बोल रहे थे कि उन लोगों के आपकी पास ने जो
120 करोड़ करोड़ रुपया है, 120 करोड़ उन लोगों के करोड़ रुपया आया है तबलीगी जमात के पास एक बार में। देखिए, इनके पास जो भी ये काम करते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं करते, इनके लिए फंडिंग होती है हर बार। जी शाहीन बाग में इनके लिए फंडिंग हुई, तबलीगी जमात का जो मुखिया था, इनका सदर था मौलाना साद, उसके अकाउंट का खुलासा हुआ, उसमें भी फंडिंग हुई। ये सारे काम होते हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं करते, इनके लिए फंडिंग होती है। अब ये लगाइए 108 दिन ये काम धंधा छोड़कर रोड पर बैठे रहे, इनके लिए खर्चा कहाँ से आया? ये जी 108 दिन बैठ जाते हैं रोड पर, इनको खर्चे की कोई टेंशन नहीं होती, खाने की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब सरकार ने कुछ दिन के लिए घर के अंदर रहने की बात कर दी, काम धंधे बंद करने की बात कर दी, अब ये बोलते हैं खाना कहाँ से आएगा? जब बोला जाता था कि मुंह ढक के रखो तब इनके लिए बोलता। करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, इनको तो दिक्कत ही दिक्कत है। और क्योंकि देखिए सारे देश के लोग समझदार हो जाएंगे ना, तो ये देश आज अमेरिका और चीन को पछाड़ देगा। इन चंद चूतियों की वजह से आज हमारे देश की ये हालत है। तो इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। लगता है ये चले गए हैं, इनका थोड़ा वेट करते हैं, शायद ये वापस ज्वाइन करेंगे और हम लोग इस लाइव को ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद फिर और भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, ये बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, और आप देखिएगा हर इंसान के साथ जो भी बोलना चाहता है देश धर्म के बारे में, इसी टाइप का कांड सब होते रहता है। और लगता है संपर्क हमारा टूट गया है लोकेश भाई जी से। तो उनका चैनल आप ज़रूर देखें, चैनल उनका, और उनका चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा। और इसी तरह से हमारा सपोर्ट करें ताकि हम साक्षात्कार और भी राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा या फिर जिन्होंने देश धर्म के लिए कुछ अच्छा काम किया उनका इंटरव्यू हम आपको ला के दिखा सकें, और जो बात है अंदर की दबी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। तो इसी बात के साथ चलिए आज का साक्षात्कार लोकेश भाई जी से यहीं पे समाप्त किया जाए। शायद नेटवर्क में कोई इशू आ गया है, फिर कभी उनको लाया जाएगा दोबारा बुला के। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा सामाजिक परिवार और भी बड़ा हो और हम सूचना का आदान प्रदान कर पाएं बहुत ही अच्छे तरीके से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद देखने के लिए।